नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की लखनऊ शाखा द्वारा करदाताओं के लिए 13 जुलाई से 2 दिवसीय टैक्स क्लिनिक का पहली बार आयोजन किया गया है। बताया कि टैक्स क्लिनिक कार्यक्रम में इनकम टैक्स विशेषज्ञ के प्रति जागरूकता, आयकर नियम व रिटर्न संबंधित क्लिनिक का आयोजन ICI भवन विकास खंड हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत रीना झा लाकर किया गया। शाखा सभापति CA की 168 शाखाओं में टैक्स क्लिनिक का आयोजन किया गया। करदाताओं को प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम का बढ़ावा देना, रिटर्न की फाइलिंग में करदाताओं की सहायता की रिपोर्ट। I request all the members to please stand up for Saraswati. तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हमको शरण ले, हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से। Privilege for me to welcome our chief guest, Mr. Rina Tripathi, CIT headquarter, Nidhi Verma Singh ma'am, Sri Abhishek Yadav ji, Joint Commissioner, Sri Sanjeev Saxena ji, ACIT, and all the dignitaries of the Income Tax Department present here. Chairman, press and media, welcome you all in this tax study program organized by the Direct Tax Committee of ICI, hosted by our Lucknow branch. Be old, and I'm glad to be old because I have been the age of youngsters, but you have not been my age. The journey in the department has indeed been long, and it's been an incredible journey. I have worked mostly in the West and in the South. This is my first exposure to North. And let me tell you, there are many India within Indias. And every place has its own nuances, its own thought process, its own learning, content. टैक्स क्लिनिक आज यहाँ पे 2 दिन का प्रोग्राम है, इसका क्या होता है? इसका अभी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 31 जुलाई। तो आम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है उनके रिटर्न भरने में। तो उनकी जो भी परेशानियां हैं, टैक्स क्लिनिक का ये उद्देश्य है कि उनकी परेशानियों को एड्रेस किया जाए और जिससे उनकी रिटर्न भरने में सहूलियत हो। इसके लिए 2 दिन का जो कार्यशाला लगाई गई है, उसमें किस तरह से लोग कर सकते हैं?
नहीं, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जैसे देखिए रिटर्न अब उनको डिजिटली भरना है, मतलब कि उनको कंप्यूटर पे डालना है, तो उन्हें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि मतलब कि किस स्टेज में वो रिटर्न भरें। जैसे उन्हें अपना नाम बराबर लिखना है, उनको अपनी आय, उनको कॉलम्स बराबर भरने हैं, उन्हें सभी विस्तृत चीज़ों की जानकारी देनी है, जिसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो कैसे करना है। तो एक आम जनता जो एक रेगुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं उसको जाने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपना रिटर्न भरने की न सिर्फ अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि रिटर्न यहाँ पर भर भी सकते हैं। उनकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर की जाएंगी। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के सहयोग से संभव है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी लोग वहाँ पूरी दिन बैठेंगे और उनकी जो भी क्वेरी है, जो भी उनके सुझाव क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। बहुत से कर्मचारी ऐसे जी जो टैक्स ही नहीं भरते हैं, रिटर्न भरते ही नहीं हैं, जी, उनका इनकम टैक्स कटता रहता है, उनको कैसे जागरूक करते हैं? नहीं, हम इसके लिए आउटरीच प्रोग्राम करते रहते हैं हमेशा, और उनको रिटर्न भरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और धीरे धीरे जो जैसे पहले कम थी, अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न भरने के फ़ायदे को समझ रहे हैं और रिटर्न भरने की प्रक्रिया कर रहे हैं। रिटर्न भरने की जो प्रक्रिया लोगों को बड़ी लेंदी लगती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, इसीलिए तो ये क्लिनिक है कि वो लेंदी नहीं है। हमारे दिमाग में बैठ गया है कि वो बड़ी मुश्किल है, वो कष्टप्रद है, तो इस तरह की क्लिनिक और आउटरीच प्रोग्राम जो हम करते हैं उसमें हम समझाते हैं कि ये बहुत सरल है। अब एक दो कारण हैं। जो हम बुजुर्ग हैं वो हम कंप्यूटर से इतने ज़्यादा अवगत नहीं हैं। जो जैसे जैसे यंगर युवा जनरेशन आएंगे, उनको ये प्रक्रिया बहुत सरल लगने लगी है, क्योंकि वो बचपन से, मेरे ख्याल से वो मोबाइल के साथ पैदा ही होते हैं। जो कार्यशाला लगाई गई, इसका क्या उद्देश्य है? किस तरह से लोगों को जागरूक करेगा? ICI जो हमारी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, रेगुलेटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट्स के एक्सेस सेटअप है, इसको 75 ईयर्स हुए। तो हमारे प्रेसिडेंट का विज़न है कि अभी तक तो हम लोगों ने अपनी अर्निंग, अपने प्रोफेशन के बारे में सोचा है, अब थोड़ा सा हम पब्लिक के बारे में सोचें। तो पब्लिक को हम क्या दे सकते हैं, कॉमन मैन के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने पूरे साल, आई थिंक ये इवेंट होने के बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम लोग करते रहेंगे। और श्री CA अनिकेत तलैती जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका बेसिक विज़न ये है कि हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट सोसाइटी एट लार्ज को दे सकें। और ये खासतौर से जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं टैक्स क्लिनिक का, इसमें हम लोगों ने 168 ब्रांचेज जो ICI की अक्रॉस कंट्री हैं, प्लस 5 रीजनल ऑफिस जो है हमारे, उनमें सब में टैक्स क्लिनिक का प्रोग्राम इसी समय 11 बजे से 6 बजे तक दोनों दिन चलेगा। और हम लोग काफ़ी सारी प्रॉब्लम को, जो भी रिटर्न भरने से, मैम ने भी बताया भी कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो डिजिटल रिटर्न भरने में इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे और हम काफ़ी अवेयरनेस फैलाएंगे कि वो रिटर्न्स के ब्रैकेट में आए, टैक्स पेयर टैक्स बेस बढ़े। और थोड़ा सा हम लोग का जो टैक्स रिजीम, अभी समय आपको पता होगा कि 2 टैक्स रिजीम चल रही हैं, एक टैक्स रिजीम ओल्ड है, एक न्यू है। तो हम लोग ये भी करके बताएंगे कि उनको थोड़ा सा किस में फ़ायदा है, अगर वो डिडक्शन ले रहे हैं, पुरानी रिजीम में आना चाहते हैं, या टैक्स उनका कम हो रहा है अगर नई रिजीम में, तो गवर्नमेंट ने ये कर रखा है जो भी रिजीम उनको आप करना चाहें वो कर सकते हैं। सैलरीड पीपल किसी भी ईयर में, कभी भी किसी भी ईयर में चेंज कर सकते हैं, अपना ओल्ड और न्यू से जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो लोग आके सीख सकते हैं कि वो अपने हाथ कैसे रिटर्न करें। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने ये कार्यशाला की ही इसीलिए है कि वो अपना कैसे रिटर्न भरा जाएगा, ये हमारे एक्सपर्ट्स 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट और डिपार्टमेंट के कई सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। वो यहाँ पे उनको जागरूकता बताई जाएगी और रिटर्न भरने के लिए तरीका भी बता दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत है, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो बताई जाएगी। ये कन्फ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।